जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है वैदिक युग और महाजनपद। दोस्तों वैदिक युग और महाजनपद का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट वैदिक युग और महाजनपद का। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोहे का उपयोग का सबसे पहला प्रमाण कहाँ खोजा गया। तो कहाँ खोजा गया था दोस्तों, भारत में सबसे पहले लोहे का प्रमाण जो है अंतरजी खेड़ा में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, प्राचीन काल में आर्यों का मुख्य आजीविका क्या थी। तब प्राचीन काल में आर्यों की मुख्य आजीविका शिकार थी। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, शास्त्रीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो शास्त्रीय संगीत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, तो 3 का हो जाएगा एक महान आदमी। ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो रावी नदी को जाना जाता है। रावी नदी को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ कहीं घूमने चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा स्थित है, यानी कहाँ स्थित है दोस्तों, वैदिक नदी कुंभा। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर जो अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ कभी हवेली पे, ऑप्शन नंबर 6 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वैदिक नदी की अस्कनी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी से की जाती है। तो वैदिक नदी अस्किनी की पहचान कौन सी नदी से की जाती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, चिनाब नदी से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। चलो कहीं घूमने चलते हैं, इसका राइट आंसर चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यानी किस नदी को पहले विस्ताका नाम से जाना जाता है। विस्तस्ता के नाम से कौन से नदी को जाना जाता है दोस्तों, तो झेलम नदी को पहले जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में पाया जाता है। तो गायत्री मंत्र कौन से ग्रंथ में पाया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, गोत्र शब्द पहली बार में आया है, यानी गोत्र शब्द पहली बार में आया कौन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर ऋग्वेद में आया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाभी जी घर पे हैं। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली इसका राइट आंसर ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या सर्वाधिक है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या सर्वाधिक किस में है दोस्तों, तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर वे अग्नि में है। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वेद में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफगानिस्तानों के साथ आर्यों के संबंधों का कारण बताती है। तो कौन सी नदी है दोस्तों, तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुंभा और क्रमु नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। चलो कहीं घूमने चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, यज्ञों से संबंधित अधिकारों और अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है, किस में किया गया है दोस्तों, तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, देखिए नचिकेता की कथा का उल्लेख कहाँ मिलता है। नचिकेता की कथा का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर है, कठोपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, सत्यमेव जयते जो भारतीय प्रतीक पर खुदा हुआ है कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था दोस्तों, तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो कहीं घूमने चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर मुंडकोपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, दोस्तों पाणिनि भारत में संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणविद किसके दौरान में रहते थे दोस्तों, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, तो 17 ऑप्शन नंबर पाणिनि के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का सही क्रम है? वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर वैदिक संहिता, ब्राह्मण और आरण्य और उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, माना जाता है कि क्या करेंगे, माना जाता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कितने दिनों में लड़ा गया था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन में गड़बड़ी है दोस्तों, इसको बाद में देखते हैं। चलिए मिस प्रिंटिंग हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्राचीन भारत में निष्क के रूप में जाना जाता था। तो प्राचीन भारत में निष्क के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सोने के आभूषण को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, ये किस लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो बोगाज कोई तो अभिलेख है, यहाँ पे बहुत सारे अभिलेख मिले हैं जिसके वैदिक देवी देवताओं का नाम उल्लेख है। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मूल रूप से महाभारत के रूप में जाना जाता था। मूल रूप से कौन महाभारत के रूप में जाना जाता था दोस्तों? तो जय संहिता इसका राइट आंसर है। D4 देवसेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर के, उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किसे आर्य सभ्यता का केंद्र माना जाता है? तो किसे आर्य सभ्यता का केंद्र माना जाता है दोस्तों? तो कुशाल और विद्रोह विदेह को। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये प्रश्न जो है एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी बहुत बार पूछता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की दोस्तों? तो आप लोग क्या हो जाएगा, उदयीन ने की थी। उदयीन यानी उदयन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे पुरानी राजधानी क्या थी? तो प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीन राजधानी राजगीर थी। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हर्यंक वंश से मगध का पहला शासक था, यानी हर्यंक वंश का मगध का पहला शासक कौन था दोस्तों? तो हर्यंक वंश का शासक 26 का क्या हो जाएगा, बिंबिसार था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बिंदुसार था, आप बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिंदुसार था कि बिंबिसार था। ठीक है दोस्तों, तो बिंदुसार ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकार था। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य में जो है मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार, और ये हर्यंक वंश का शासक बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अज्ञात शत्रु के वंश का क्या नाम था? अज्ञात शत्रु के वंश का क्या नाम था दोस्तों? तो 27 का हो जाएगा हरियाणा नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। किस मगध शासक को सोनिया के नाम से जाना जाता है? यानी किस मगध शासक को सैनिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तब बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि मगध के किस सम्राट को आरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम के नाम से कौन से मगध सम्राट को जाना जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएंगे इसका राइट आंसर महापद्मनंद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर D4 देवसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब आक्रमण किया था दोस्तों? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी तो 326 ही है, तो ये मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, दोनों ही सही हो जाएगा ए और बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो बेबीलोन में हुई थी। क्या कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी दोस्तों। 31 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनु IQ स्टडी।